हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आई होप कि आप सब अच्छे से होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम क्लास 9th मैथ एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रसार कितने प्रकार के होते हैं। प्रसार के प्रकार, ठीक है, प्रसार हमारे 2 प्रकार के होते हैं। एक को हम बोलते हैं शांत प्रसार और दूसरे को हम बोलते हैं अशांत प्रसार। ठीक है, एक को शांत प्रसार और एक को अशांत प्रसार। क्लियर है। अब ये क्वेश्चन में दिए हैं, इनको पहले हम दशमलव रूप में लिखेंगे, यानी कि इनको पहले हम दशमलव में निकालेंगे, उसके बाद बताएंगे कि प्रसार शांत प्रसार है या अशांत प्रसार है। क्लियर। चलिए अब देखिए इसको सोल्व कैसे करेंगे। 36 को 100 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तब इसका आएगा प्रसार निकलकर। अब देखिए 100 का जो है हमारा पाड़ा 36 पे नहीं चलेगा क्योंकि 36 कम है और 100 ज्यादा है। यहां पर हम 0 लगाएंगे, फिर लगाएंगे हम दशमलव और उसके बाद यहां पर एक 0 लगा देंगे। क्लियर। अब हो गया 360। 100 का पाड़ा पड़ेंगे तो 100 दिया 300, घटाओगे तो 0 की 0, 6 का 6। अब यहां पर 60 आ गया, फिर से पाड़ा कम हो गया। अब बिना कुछ लगाए यहाँ पे 0 लगा लेंगे और फिर 100 छिन 600। क्लियर है। हमारी डिवाइड कंप्लीट हो गई और इसका जो दशमलव रूप आया वो आया 0.36। क्लियर। और हमारा सवाल भी खत्म हो गया। तो ये हुआ शांत प्रसार। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड है हमारा 1/11। ठीक है, इसको भी इसी तरह डिवाइड करेंगे, 1 को 11 से। ठीक है, अब देखिए 11 का पड़ा नहीं चलेगा 1 पर, तो क्या करेंगे हम 0 लगाएंगे और फिर दशमलव और उसके बाद और यहां पे लगाएंगे एक 0। अब देखिए ये अभी भी कम है तो एक 0 अपने पास से एक और लगा लेंगे। अब पढ़ेंगे पढ़ा 11 × 99। अब घटाओ 10 में से 1 गया, 9 गया, सॉरी 1। अब देखिए जहां से हम स्टार्ट हुए थे 1 से वापस से 1 पर आ गए, संख्या जो है रिपीट हो गई हमारी, यानी कि हम 1 से स्टार्ट हुए थे और फिर से हम 1 पर आ गए। अब इसमें क्या होगा, बार बार जो है 100 आता जाएगा और फिर 11 × 99 जाएगा, यानी कि ये 1 बार बार रिपीट होगा और ये 1 होगा बार बार रिपीट, तो 9 भी बार बार रिपीट होगा। ठीक है, और इसके ऊपर लगा देंगे हम डैश लगाएंगे, तो इसका मतलब क्या होगा कि 9 जो है बार बार हमारा रिपीट होगा। तो इसका दशमलव रूप किस प्रकार का होगा, 0.9 और ये डैश, और ये होगा अशांत प्रसार। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सवाल जो है हमारा रुक नहीं रहा है, बार बार रिपीट हो जाएगा, चलता जाएगा, तो ये हुआ अशांत प्रसार। जो सवाल कुछ डिजिट पर आकर रुक जाएगा हमारा वो होगा शांत प्रसार। क्लियर है। चलिए अब देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है हमारा 4 सही 1/8। यह है हमारा थर्ड पार्ट। अब देखिए ये भी सही लिखा हुआ है, मिक्स लिखा हुआ है, तो इसको पहले हम सही करेंगे। 8 का पड़ा 4 बार, 8 चौक 32 और 32 में जोड़ देंगे 1, तो जाएगा 33/8। ठीक है, जो संख्या इस तरह लिखी हुई होती है पहले उसको सही रूप में लिखेंगे, p बटा क्या के रूप में, तो 8 चौक 32 करेंगे, 32 में 1 जोड़ देंगे 33 और बटे में 8 ही रहेगा। क्लियर। और अब इस 33 को 8 से डिवाइड कर देंगे,
8 चौक 32, 3 में से 2 गया 1, अब पढ़ना नहीं पड़ेगा तो दशमलव लगा के 0, 10 हो गए, 8 एकम 8, 10 में से 8 गए 2, फिर से लगाएंगे 0, 8 दूनी 16, 4 बच गया, फिर से लगाए 0, 8 पंजे 40। अब देखिए दशमलव के बाद 3 डिजिट आने के बाद सवाल हमारा समाप्त हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी शांत प्रसार है। क्लियर? यहाँ पे लिखोगे आप दशमलव रूप 4.125 और ये होगा हमारा शांत प्रसार। क्लियर? अब देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट है हमारा 3/13, 3 और बटे में 13। ठीक है, 3/13 को भी ऐसे ही डिवाइड करेंगे, 3 को डिवाइड करेंगे 13 से। अब देखिए 13 जाता है, संख्या पर नहीं पढ़ा जाएगा, पढ़ा लगाई 0 और दशमलव यहाँ पे फिर 0, 13 दूनी 26, 10 में 6 गए 4, फिर 0 लगाई, 13 दूनी 26, 13 दिया 39, 10 में से 9 गए 1 बच गया, फिर लगाए 0, कम है डिजिट 1 और लगा दी और फिर पढ़ेंगे पढ़ा 13 6 अंतर, 13 7 91, 13 8 104, तो 13 7 91, 10 में से 1 गया 9, लगाई 0, 13 7 91 ज्यादा हो गया, 13 6 अंतर, 13 6 78, 10 में से 8 गए 2, 0, 13 दूनी 26, तो 13 एकम 13 चलेगा। अब देखिए दशमलव के बाद 1 2 3 4 5 डिजिट आ गई, लेकिन अभी भी सवाल हमारा चलता जा रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये समाप्त नहीं होगा, चलता जाएगा। क्लियर? तो ये कौन सा हुआ हमारा अशांत प्रसार। पहले लिखेंगे इसका दशमलव रूप 0.23761। क्लियर? और ये हो गया हमारा अशांत प्रसार। क्लियर? फोर्थ हो गए। अब देखते हैं 5, क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट। चलिए 5th पार्ट है हमारा 2/11, 2 और बटे में 11। इसको भी सोल्व करेंगे, 2 को 11 से करेंगे डिवाइड, तो यहाँ पे रहेंगे 0 और फिर दशमलव और फिर यहाँ पे एक 0, 11 एकम 11, 10 में से 1 गया 9, फिर 0, 11 8 88, 2 बच गए। अब देखिए 11 8 88, यहां से 2 से स्टार्ट करा था और फिर वापस से हम 2 पे आ गए, यानी कि 2 अब बार बार क्या होगा, रिपीट होगा, तो यहां पर लगा देंगे डैश। ठीक है, ये 8 जो है बार बार रिपीट हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे दशमलव रूप इसका 0.18 डैश, और ये हो जाएगा हमारा अशांत प्रसार। ठीक है, अब देखते हैं 6th पार्ट। 6 है हमारा 329/400। 329 और बटे में 400। ठीक है, चलिए इसको भी करते हैं सोल्व। 329 को 400 से डिवाइड करेंगे, पहाड़ा हमारा कितना का हुआ 400 का, और अप्लाई कर रहे हैं हम 329 पे, तो होना ही होगा क्योंकि 400 ज्यादा है, तो लगाओ यहाँ पे 0 दशमलव और फिर यहाँ पे एक 0, कितना हो गए 3290। अब 3290 को हम 400 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 4 8 32, 400 का पढ़ा चलेगा 8 बार, 4 8 32 यानी कि 3200। ठीक है, 4 8 32, 2 0 की 2 0, 3200 आ गया, तो क्या बचेगा हटा के 90 बचेगा। क्लियर है? चलिए अब देखिए 90 कम हो गया, फिर यहाँ पे लगाएंगे 0, कितना हो गया हमारा 900, 400 दूनी 800, ये हो गया 400 दूनी 800, कितना बचेगा 100 बचेगा। अब यहाँ पे फिर से कम होगी संख्या, लगाओ 0, कितना होगा 1000, 4 दूनी 800 हो जाएगा, फिर से घटाओगे तो 200 बचेगा, फिर लगाओ 0। ठीक है, चलो अब देखो 2 0 4 पंजे 20, यानी कि 4 पंजे 20 और 2 0 की 2 0, कंप्लीट हो गया। 400 से डिवाइड करा तो दशमलव रूप आ गया 0.8225 और सवाल हमारा खत्म हो गया, पूरा कट गया।
तो एक कौन सा प्रसार हो गया, शांत प्रसार 0.8225 और ये हो गया हमारा शांत प्रसार। ठीक है, पहले क्वेश्चन के 6 पार्ट थे, 6 के 6 हमने कंप्लीट कर लिए। अब देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड। चलिए अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है, क्या आप जानते हैं कि 1/7 बराबर है 0.142857। वास्तव में लंबा भाग किए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 के दशमलव प्रसार क्या हैं? यदि हाँ तो कैसे? क्लियर। अब देख क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि 1/7 का जो मान है वो ये है। ठीक है, अब हमें लंबा भाग किए बगैर इन सब के दशमलव प्रसार निकालने हैं, यानी कि दशमलव निकालने हैं। क्लियर है। और लंबा भाग नहीं करना जैसे हम कर रहे थे अभी 2/7, पहले 2 को 7 से भाग देंगे फिर निकालते जाएंगे, ऐसे नहीं करना है, शॉर्ट फॉर्म में करना है, क्योंकि इसमें कहा है कि लंबा भाग किए बिना। ठीक है, अब देखिए कि निकालो कैसे। पहला दिया है 2/7। 2/7 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुना में है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 2 गुना में है, 2 ही गुना करोगे 1 में, 2 एकम 2, तो 2/7 आ जाएगा वापस। क्लियर। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, पहले 2 गुना 7 और फिर लगाएगा हम बराबर का निशान, क्योंकि हमें 1/7 का मान निकाल के दिया हुआ है दशमलव प्रसार। ठीक है, अब 1/7 को रखेंगे 2 गुना 1/7 का मान रख दो, क्या है 0.142857। ठीक है, ये आ गया 1/7 का मान। अब यहां इसमें मान में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, करो मल्टीप्लाई। 2 7 14 का 4 का हासिल लगा 1, 2 5 10 और 1 11 का 1 का हासिल लगा 1, 2 8 16 और 1 17 का 7 का हासिल लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 हासिल का 5, 2 चौक 8 हासिल नहीं लगता तो 2 चौक 8 का 8 आ जाएगा, 2 एकम 2.200। क्लियर। ये आ गया हमारा 2/7 का दशमलव प्रसार। ठीक है, बिना लंबे भाग किए बगैर। आगे समझ। अब सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट है 3/7। 3/7 इसको भी इस फॉर्म में लिखो, 3 गुना में रखो और मल्टीप्लाई करो 1/7 से। क्लियर। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, 3 गुना 1/7 का मान को यहाँ पे 0.142857 और इसी तरह मल्टीप्लाई करा दो, 3 7 21 का 1 का हासिल लगे 2, 3 5 15 और 2 17 का 7 का हासिल लगा 1, 3 8 24 और 1 25 का 5 का हासिल लगे 2, 3 दूनी 6 और 2 हासिल के 8, 3 चौक 12 का 2 का हासिल लगा 1, 3 एकम 3 और 1 4.300। ये आ गया हमारा 3/7 का दशमलव प्रसार। ठीक है, इसी प्रकार करेंगे थर्ड क्वेश्चन। थर्ड है 4/7। 4 गुना में 1/7 बराबर 1/7 का मान रख दो यहाँ पे, 4 मल्टीप्लाई में रख के 0.142857 करा दो मल्टीप्लाई। 4 7 28 का 8 हासिल लगे 2, 4 5 20 और 2 22 का 2 का हासिल लगे 2, 4 8 32 और 2 34 का 4 का हासिल लगे 3, 4 दूनी 8 और 3 11, 11 का 1 का हासिल लगा 1, 4 चौक 16 और 1 17 का 7 का हासिल लगा 1, 4 एकम 4 और 1 हासिल लगा 5, दशमलव को दशमलव और 400। ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, चलिए अब निकालते हैं फोर्थ। फोर्थ है हमारा 4/7 हो गया 5/7। 5/7 इसको भी रखो इस फॉर्म में, 5 मल्टीप्लाई में रख के 1/7। क्लियर है। चलिए 5 गुना 1/7 का मान रख दो 0.142857 करा दो मल्टीप्लाई इनकी भी। 5 7 35 का 5 का हासिल लगे 3, 5 5 25 और 3 हासिल के 28 का 8 का हासिल लगे 2, 5 8 40 और 2 42 का 2 का हासिल लगे 4,
5 दूनी 10 और 4 14 का 4 का हासिल लगा 1, 5 चौक 20 और 1 21 का 1 का हासिल लगे 2। अब देखिए 2 हासिल लगे 5 0, सॉरी यहाँ पे 1 रह गया, 5 एकम 5 और 2 हासिल के 7 और फिर दशमलव को दशमलव 5 0 0, यहाँ पे 1 रह गया था, है ना। ठीक है, ये आ गया हमारा 5/7 का दशमलव प्रसार। अब निकालते हैं लास्ट 6/7 का प्रसार। 6/7, 6 मल्टीप्लाई 1/7, 6 गुना 0.142857, 142857 मल्टीप्लाई करा देंगे। 6 सते 42 का 2 का हासिल लगे 4, 6 पंजे 30 और 4 34 का 4 हासिल लगे 3, 6 अट्ठे 48, 48 और 3 51 का 1 हासिल लगे 5, 6 दूनी 12 और 5 17 का 7 का हासिल लगा 1, 6 चौक 24 और 1 25 का 5 हासिल लगे 2, 6 एकम 6 और 2 8 दशमलव दशमलव और 6 0 0। ये आ गया हमारा 6/7 का दशमलव प्रसार। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बाकी क्वेश्चनों के साथ। थैंक यू।